अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईस्ट ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्लीज प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आती रहे। तो ये आज की जो मैं वीडियो है स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि आप लोगों को सबसे पहले अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना है और इसकी वजूहात क्या है। क्यों मैं आप लोगों को कहता हूं कि पासपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये किस तरह होता है, ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह बनाई जाती है। अगर आप लोग ख्वाहिश करते हैं यूएस जाने की तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और पासपोर्ट किस तरह स्ट्रॉन्ग होता है? ट्रैवलिंग से। अगर तो आप ट्रैवल नहीं करते तो मेरे ख्याल में आप भूल जाएं, जो इस टाइम सिचुएशन जा रही है आप लोग का वीजा लगे। बेसिकली मकसद ये होता है, जो भी एम्बेसी या कंट्री जब आप वीजा अप्लाई करने जाते हैं वो ये देखते हैं कि क्या ये बंदा सिर्फ वाकई ही टूरिज्म के लिए आ रहा है या नहीं, या ये फिर आके हमारी कंट्री में भाग जाएगा, साइलम क्लेम कर लेगा या कुछ किसी और कस्टडी में चला जाएगा। इस चीज से वो घबराते हुए अपनी वेरिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अभी मुझे ऐसे भी फॉलोअर्स के, सब्सक्राइबर्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आप बिलीव करें उनके 9-9, 10-10, 20-20 दफा वीजा रिजेक्ट हो चुके हैं, फिर भी उनको अमेरिका ही जाना है। जीरो ट्रैवल हिस्ट्री, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई आप किस तरह उम्मीद करेंगे कि आपको जो है अमेरिका वीजा दे दे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, कौन से ऐसे ममालिक हैं जिधर आप जाएं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको जो मशवरा दूंगा, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट करें इमारात से। जी हाँ, बिल्कुल। दुबई अब इस टाइम ग्लोबली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हो चुकी है। एक टाइम होता था कि आपको बहुत इजीली वीजाज मिल जाते हैं। रिसेंटली अभी जैसे कुछ कंट्री स्पेशली पाकिस्तान के वीजाज बैन थे, लेकिन एक न्यूज के मुताबिक अभी उन्होंने ऐसा ऐसा ओपन कर दिए हैं और इंशाल्लाह होपफुली जनवरी में जाके प्रॉपर्ली वीजाज ओपन हो जाएंगे। हाँ, इसके ऊपर कुछ सख्तियां वो करेंगे, डेफिनेटली उनका राइट है, उनकी कंट्री है। आप उनके मुल्क में जाके इस तरह तो नहीं कर सकते, बैगर या फ्रॉड ये करेंगे तो वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करते। और ये उनका हक है अपनी कंट्री में आने वालों के ऊपर सख्ती है, ये जो उनके लॉज हैं हम पे भी फर्ज है उनको माने। पॉइंट पे आते हैं, बेस्ट कंट्री सबसे पहले आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वीजा अप्लाई कर लें। फिर उसके बाद आप सऊदीया चले जाएं, उम्रा परफॉर्म करने जाएं, आपके पास दो वीजे आ गए। फिर आप टर्की चले जाएं, टर्की का वीजा लेना भी इस टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपको टर्की का भी वीजा मिल जाता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन रही है। फिर आप बाकू चले जाएं, जॉर्जिया चले जाएं। ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि इजी एसेस हैं, जाएं अपने टाइम ड्यूरेशन में जाएं, वीजा एक्सपायर होने से पहले वापस आ जाएं। बेहतर तो यही है, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, इससे ऊपर ना आप ठहरें। घूमें फिरें, उधर जाएं, एंजॉय करें, वहां की लाइफ देखें। आपको ट्रैवलिंग से वैसे भी आपका माइंड खुलता है, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। तो आप ये कंट्रीज आप कर लें। उसके बाद अगर आप इस तरफ आ जाएं, जब आपके पास टर्की का वीजा लगा होगा, फिर आप मलेशिया का अप्लाई कर दें, बहुत अच्छा है, आपको इजी मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप सिंगापुर का ले लें। सिंगापुर का वीजा जैसे ही आप लेंगे, सिंगापुर का मैं बता दूं थोड़ा सा उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और टफ भी हो सकता है। जैसे ही आपको सिंगापुर का वीजा मिलेगा, अब आपने आ जाना है शेंगन वीजे की तरफ। अभी आपने यूएस का भी अप्लाई नहीं करना, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं करना, यूके का तो आपने अभी सोचना भी नहीं, और कनाडा का भी आपने अभी सोचना भी नहीं। उसके ऊपर प्रॉपर मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी शेंगन कंट्री है जिसका वीजा बड़ा इजीली एसेस है, या जो जिसकी रेशियो ज्यादा है, वो हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिर आप शेंजन का जैसे ही आपको वीजा मिलेगा, आपकी अब यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एम्स्टरडेम का वीजा लिया है, अब आप जाएं एम्स्टरडेम और वहां से उसके नियर और भी जो कंट्रीज हैं आप वो भी विजिट कर सकते हैं, तो वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्यों? आपके पास दुबई का वीजा आ गया, सऊदीया का आ गया, उसके बाद टर्की का आ गया, ओमान का भी ले सकते हैं, बहरेन का ले सकते हैं, कतर का ले सकते हैं, गल्फ में किसी भी कंट्री का आपके ये वीजा लग गए। इधर से आप मलेशिया गए, थाईलैंड आप जाना चाहते हैं वो ले लें, सिंगापुर आप गए, शेंगन वीजा आपने ले लिया। अब आपका टाइम है अमेरिका का वीजा अप्लाई करने का। जी हाँ, ये वीडियो बनाने का जो मकसद और इतनी डिटेल में बात करने का मकसद ये था कि इस तरह बनती है ट्रैवल हिस्ट्री, इस तरह लगते हैं वीजे। आपकी एक प्रॉपर डिटेल से बैकग्राउंड बन जाएगी, आपकी टाई स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी।
अब आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करें, B1 B2, आपको इजीली वीजा मिलेंगे। और वंस यू गेट यूएस वीजा, आपके पास एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी जो कंट्रीज आपको वीजा ऑन अराइवल देते हैं जब आपके पास अमेरिका के वीजा हो। तो अभी भी आपने यूके की तरफ नहीं जाना, क्योंकि यूके का मैं लास्ट आई वाज देयर इन यूके, मेरे पास यूके का वीजा भी है। सबसे ज्यादा रिजेक्शन यूके की वीजा में आती है, क्योंकि इट्स टोटली डॉक्यूमेंट बेस्ड। आपके डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अमेरिका इंटरव्यू बेस पे है। हाँ, अगर कोई कहता है कि जीरो ट्रैवल हिस्ट्री पे मिल जाता है, यार वंस इन अ ब्लू मून या लाखों में एक बंदे को मिल सकता है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भाई मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मेरे बैंक में पैसे भी नहीं है, मेरी एज भी 21-22 साल है और मैं अमेरिका का वीजा लेके आ गया हूं। मैं इस चीज को नहीं मानता। अमेरिका इज टोटली इंटरव्यू बेस्ड। आप कितने स्ट्रॉन्ग है, हाँ, उन लोगों को वीजा मिल सकता है जिनके बहुत हाई प्रोफाइल बिजनेस हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट हो। अब इसके ऊपर भी मुझे लोग मैसेज करेंगे, मुझे पता है, जो कि आते रहते हैं, सर कितनी बैंक स्टेटमेंट हो जाए। भाई अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से करें, 1-2 मिलियन की बात अब खत्म हो गई है, अब करोड़ों से ऊपर ऊपर काम चला गया है। अब आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया हो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग में काउंट होती है, क्योंकि जब हमारी करेंसी कन्वर्ट होती है डॉलर पाउंड या यूरो में ना, तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू बहुत लो हो जाती है। ये मैं आपको दिल बर्दाश्त या किसी का दिल नहीं तोड़ रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि इस तरह वीजे लगते हैं। इन चक्रों में ना पड़ें, जीरो ट्रैवल हिस्ट्री, और बचें उन एजेंट हजरात से या उन कंसल्टेंट से जो आपको उल्टी सीधी पट्टियां पर आते हैं कि हाँ जी बस पैसे बनाने के लिए जी, हाँ जी लाओ जी मैं आपका वीजा लगवा दूं। कुछ भी नहीं होता, सिंपल रिजेक्शन लग जाती है। बाद में आपके मैसेजेस आते हैं, आप दो पाँव लेके एम्बेसी से बाहर खड़े होते हैं, जी अब मैं क्या करूं, मैं तो रिजेक्शन करवा बैठा हूं। आपकी अगर रिजेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए कि इस बेस पे हुई है, और उसके बाद उस मिस्टेक के ऊपर काम करें। तो अगर आप अपने आप को प्रॉपर चैनल से चलाएं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बनाएं, 2-3 साल लगा लें, जरूरी नहीं कि आज ही आप वीजा अप्लाई करें तो आपने आज ही यूएसए में जाना है। और उनका, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उनका मकसद बेसिकली आपको यही देखना होता है कि क्या ये हमारी कंट्री में आके हमारे ऊपर मुद्दा तो नहीं पड़ जाएगा। भाई उनको वो लोग चाहिए जो उनके मुल्क में आके खर्चा करें, यही चीज इमारात अभी इस चीज के ऊपर हमारे कॉन्सुलेट को लेटर लिख रहा था, यही चीज सऊदी अरब अब पीट रहा है। ये प्रॉब्लम्स की वजह से वीजा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और मजीद हो जाने हैं। ये मेरी आप बात याद रखें, मजीद वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, जो हरकत अभी यूएई में और सऊदीया में हो रही हैं। तो प्लीज अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। अगर आप जॉब करते हैं, प्रॉपर अपनी सैलरी बैंक्स में ट्रांसफर करवाएं, जितनी भी आती है पाकिस्तानी करेंसी में। चलो मैं बात करता हूँ, 10,000, 20,000, 50,000, लाखों भी आती है। तो आपकी जो सैलरी आपके बैंक में आनी चाहिए। जब आप वीजा अप्लाई करें, आपका सैलरी सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो पूरी डिटेल है, FRC MRC, फिर उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके एसेट्स हैं, घर है, गाड़ी है, सब डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, उनको दिखाएं, भाई ये देखें ना मेरी एसेट, ये मेरी जो है टाइज है, को समझ आती है ना कि हाँ यार ये बंदा एक सच्चा ट्रैवलर है, ही इज अ ट्रू ट्रैवलर, ये वाकई हमारी कंट्री में टूरिज्म के लिए आ रहा है, कि ना कि ये सिर्फ पैसा पैसा जो है उल्टा कमाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को और कमजोर वीक करने के लिए आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद वीजा अप्लाई करें, अदरवाइज आप भूल जाएं कि आपका वीजा लगेगा। मैं अगेन आप लोगों को ये कहूंगा कि मैं किसी को डी ग्रेड या किसी को डी वैल्यू नहीं कर रहा या किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत से पर्दा उठा रहा हूँ और हकीकत बता रहा हूँ। ये प्रोसीजर होता है वीजा अप्लाई करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके वीजे लगें। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी, मैं बेसिकली आप लोगों के सवालात के ऊपर जो मुझे मैसेजेस आते थे, इसके ऊपर ये मैंने टॉपिक निकाला। आपके भी अगर ज़हन में कोई ऐसा सवाल या कोई टॉपिक आपको लगता है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। जो मेरा टॉपिक था, जो मेरा मकसद था, जो मेरा मैसेज था, आई होप कि आप तक पहुंच गया। आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो करें। मैं उसमें डेली वीडियोस और अपडेट अपलोड करता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन उसमें डालता रहता हूँ। आई होप दैट विल हेल्प यू। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करें। इंशाल्लाह हम दोस्तों दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।